मौसमी, ये जो कैरेक्टर हैं, कई बार ऐसा होता है ना कि आप बस पहुंचे ही हो, आपको मौका दिया है कि आप फर्स्ट बैट्समैन बनो और आप 100 मार देते हो। तो क्या ये जो अभी प्रेसिडेंट हैं यूथ कांग्रेस के, भानु, क्या इनके साथ ऐसा ही हुआ है? उतरे और स्पॉटलाइट पड़ गई? नहीं और इनका हिस्ट्री क्या है इनकी? देखिए, मैंने ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग वो एक्स पे देखा था कमेंट कि बढ़िया, इससे पता देश को पता चल गया उदय भानु कौन है। हाँ हाँ मतलब जैसे श्रीनिवास ऑक्सीजन मैन और मैगजीन में छपे और पीपल्स मैन उस तरीके से थे कि श्रीनिवास का कद इतना बढ़ गया था कि बाकी कांग्रेस नेता जो है वो जलने लगे थे। और श्रीनिवास ने काम भी वैसा किया था कोविड में, खास तौर से जो उन्होंने मदद पहुंचाई और वो सब किया। आप श्रीनिवास की अगर गूगल भी करेंगे, श्रीनिवास डाले IYC प्रेसिडेंट, तो कभी उनका कोई बाल नोचते हुए नजर आएगा, नीचे लेटते हुए। उनका एक खास है कि जैसे ही प्रोटेस्ट शुरू होता है सबसे पहले वो लेट जाते हैं कि शायद सर पे चोट नहीं लगे। मैंने कहा आप लेट क्यों जाते हैं? तो कहते सर पे चोट नहीं लगेगा मैडम, वो बात है। तो 1-1.5 साल पहले वो चेंज हुए। तो श्रीनिवास को सब जानते थे। और शायद अगर श्रीनिवास वो पटियाला हाउस कोर्ट से निकल रहे थे, जिस तरह से आप लोग ने एक वीडियो देखा होगा, उदय भानु निकल रहे थे, तो अगर वो उस जगह श्रीनिवास होते तो श्रीनिवास तो 2 नारे भी लगा देते, निकलते भारत माता की जय या कुछ कर देते, मैं नहीं छोड़ेगा, ऐसा अपना कन्नडिगा है वो तो उस अंदाज में बोल देते। उदय भानु का अपने हाव भाव देखा तो कई लोगों को लगा कि क्या थोड़ा सा टेकन अबैक है या डाउन है। उदय भानु का डिमीनर ही वैसा है, बहुत ही हम्बल अनअज्यूमिंग लीडर है वो। और काफ़ी समय से वो NSUI में थे, पहले वहाँ के स्टेट प्रेसिडेंट रहे जम्मू के। NSUI से उनका पूरा कार्यकाल शुरू हुआ। और उदय भानु एक ऐसा यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट है जिसका चयन राहुल गांधी ने खुद किया था, और उनको वापस पॉलिटिक्स में बुलाने वाले राहुल गांधी हैं। अच्छा, बहुत कम लोग को ये मालूम है कि उदय भानु बीटेक है, ही इज एन इंजीनियर, और वो वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में नौकरी करते थे। अच्छा, उन्होंने NSUI की पॉलिटिक्स की और उसके बाद वो वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में नौकरी करते थे बतौर इंजीनियर। एंड अपेरेंटली मुझे किसी ने बताया कि राहुल गांधी ने उनको बोला तुम पॉलिटिक्स में वापस आओ। ये कब की बात है? ये होगी अभी 14-15 की बात। अच्छा, वापस आ जाओ राहुल गांधी ने। ये तो इसका मतलब पर्सनल कांटेक्ट बहुत ज्यादा है राहुल गांधी और उदय भानु के मोबाइल को राहुल गांधी डायरेक्ट मैसेज करते हैं। उनके भारत जोड़ो यात्रा, बिहार में जो वोटर अधिकार यात्रा है उसमें पूरा यूथ कांग्रेस का प्रेजेंस ज़्यादातर इसलिए नज़र आया क्योंकि एक तो अलावरू यूथ कांग्रेस के इंचार्ज भी थे, और पूरा जो मोमेंटम बनाने का काम है यूथ कांग्रेस ने किया था। और उदय भानु लगातार राहुल गांधी उनको बोल भी रहे थे ये करना है बॉस। तो उदय भानु बाकियों से भी बोलते थे बॉस का मैसेज आया है, ऐसे ऐसे हम लोग को पद यात्रा में यहाँ जाना है वहाँ जाना है। एक बता रहे थे मुझे यूथ कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है बिहार के, कि राहुल गांधी ने खुद उनको कॉल किया। यूथ कांग्रेस से इतना राहुल गांधी का कनेक्ट है। कॉल करके बोला जब बिहार बंद बुलाया गया था SIR पर, अच्छा, खुद कॉल करके गरीबदास को बोला राहुल गांधी ने कि वेरी गुड जॉब, क्योंकि वो बंद काफी इफेक्टिव रहा था, कि वेरी गुड जॉब और इसी तरह से लगे रहना। तो मुझे लगता है कि डायरेक्ट उदय भानु से उनका कांटेक्ट लगातार रहता था। और उदय भानु फिटनेस फ्रीक भी हैं। जब ये लोग अपना पूरा वोटर अधिकार यात्रा में भी राहुल गांधी के साथ भी वॉलीबॉल खेलना और फुटबॉल खेलना, जिमिंग को लेके, मतलब कि कुछ ना कुछ फिटनेस का काम, क्योंकि सारे यूथ कांग्रेस के कॉमन फैक्टर्स भी हैं। तो उस तरीके से उदय भानु का ग्राफ काफी अच्छा चढ़ रहा था। 1-1.5 साल उनको हो गया था, और वो इसीलिए मतलब कि टीम वर्क में बिलीव करते हैं। ये नहीं है कि भाई यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, यहाँ ऑर्डर काटा वहाँ ऑर्डर काटा। अपनी टीम, जो मैंने फीडबैक लिया उनके बारे में और मैंने देखा भी, आपसे बात भी करेंगे तो बड़े सौम्य तरीके, इसीलिए उन्होंने वहाँ पे नारा, मुझे नहीं लगता कि एक होता है कि कुछ होते हैं जो बिल्कुल फ्रंट फुट पे आके अग्रेसिव होके जवाब देते हैं। इनका ये है कि रेजिलियंट है। उनकी मम्मी का भी जो बयान आया था वो भी काफी ज्यादा वायरल हुआ था। उनकी मम्मी कॉपरेटर है दरअसल वहाँ जम्मू में ना। उनके फादर कांग्रेस से ही जुड़े रहे हैं, शायद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे। तो एक पॉलिटिकल फैमिली है और उन लोग दे आर यूज्ड। दैट्स व्हाई आप देखिए कि
उसके इतर कुंदन यादव जो बिहार का कार्यकर्ता गिरफ्तार हुआ है, वो बहुत ही गरीब फैमिली से आता है, वैशाली से है, उसकी 5 बहनें हैं और वो सबसे छोटा भाई है। उसके माँ बाप बता रहे हैं कि 80-85 साल के हैं, तो वो आ भी नहीं सकते, और माँ का रो रो के बुरा हाल है कि ये कह रहे हैं कि बेल करवा दो कम से कम। वो कुंदन यादव आ गया था दिल्ली, तो ये सब लोग जा रहे थे, तो उसने बोला मैं भी चलता हूँ। तो उस तरीके से और काफी जो लोग हैं, जैसे भी मौसमी ने भी बताया, कोई बहुत बड़ी फैमिली से, कोई नरसिम्हा यादव, ये कौन? नरसिम्हा है, अजय कुमार एक विमल है, भिंड से हैं वो, एक अजय कुमार सिंह है, बहुत ही नॉर्मल फैमिली से, कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल फैमिली से लोग आते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। ये तमाम लोग जो हैं ये ग्रास रूट से आकर ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं। और कांग्रेस में ये लगता है कि एक तो चलो ब्लंडर हमने कर दिया, प्रोटेस्ट कर दिया, अभी जो दिल्ली पुलिस कर रही है वो उससे बड़ा ब्लंडर है, आप हमें हीरो बना रहे हैं। हाँ, ये श्रेया, ये जो जिस तरह से एक एग्जीबिशन टाइप जो की जा रही है कि भाई इसको पकड़ लिया उसको पकड़ लिया, यहाँ से चीजें आगे कैसे अब मूव अब फॉरवर्ड यही करेंगे? देखिए, एग्जीबिशन दिल्ली पुलिस करना नहीं चाह रही है। ये तो बड़ा मजा आ रहा है इन लोगों को, यूथ कांग्रेस वालों को। आप एंजॉय कर रहे हैं वो लोग। मतलब दिल्ली पुलिस को एक कार्रवाई सौंपी गई है, वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन अगर आप मैसेजिंग देखिए, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है, चुप्पी साधी जा रही है ताकि मीडिया में जितना कम चले और अरेस्टिंग हो जाए, कार्रवाई हो जाए। इनका जो उदय भानुचिप को भी इन्होंने गिरफ्तार किया था, पूरी रात तक बताया भी नहीं कि गिरफ्तारी हो चुकी है। क्यों? क्योंकि इनको लगा था कि जल्द से जल्द हम इनको प्रोड्यूस करेंगे और प्रोड्यूस करके इनका खत्म कर देंगे। तो ये कोशिश, यही डायरेक्शन दिल्ली पुलिस को थी। हालांकि इसमें इंडियन यूथ कांग्रेस और कांग्रेस की जीत रही है। मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने हर एक मौके पे इंफॉर्मेशन मीडिया तक पहुंचाई और हर एक मौके को इन्होंने एक स्पेक्टिकल में तब्दील कर दिया, चाहे वो उदय भानुचिप की गिरफ्तारी हो या फिर कल जो हिमाचल प्रदेश में हुआ। इसीलिए वो 1-2 हफ्ते लगातार ये एक हेडलाइन बनी है और कांग्रेस लगातार हेडलाइन पे है। तो हालांकि ये पार्टी का असेसमेंट ही रहेगा कि उनके लिए फेवर में है या नहीं। फेवर में मैंने कहा ना, अगर नहीं करते तो सोचो हालत क्या होती। हाँ, लेकिन फिलहाल ये है कि एक स्पेक्टेकल तो प्लस ही है ना। और परफॉर्मेटिव पॉलिटिक्स में फिलहाल तो ऐसा नजर आ रहा है कि कांग्रेस नैरेटिव वॉर जीत रही है। Reporters Off.